नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए जीएस का 19वां टेस्ट सीरीज है। ये भाग 19 है, तो हम लोग इसको लगातार कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है या सरकार की आलोचना करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन होगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 2 3 4 या केवल 1 2, केवल 1 और 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए। 1 2 3, 2 3 4, 1 2 1 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 24। देखते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके किसके पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायोचित पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? कृपाण अर्थात तलवार। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? तो ये किसके अंतर्गत आएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण में एवं संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 5 जून को, 14 नवंबर को, 3 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 5 जून को। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मीथेन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ये ध्यान देना, यहाँ पर 1952 के अनुसार कह रहा है। राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन? कौन सा वर्ग नहीं है? उत्तर हो जाएगा इसका बी, राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में गलत सुमेलित को पहचानिए, जो गलत है उसको बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा,
मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। तो कौन सा इसमें गलत हो जाएगा? इसका उत्तर होगा बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ये गलत है, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1970 में, 1971 में या 1986 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1971 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने? तो किसने हराया था? इसका उत्तर हो जाएगा ए, अफगानों ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? खाफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, काशीराम पंडित। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हो गए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, MG जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। फीनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, इंग्लैंड के एसेक्स में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में या कंपाला में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है किसमें पाया जाता है? दूध में, गेहूं में, लाल चींटियों में या फल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गेहूं में। यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बेमाइड, ग्लूकोज, ट्राइक्लोरोमीथेन, हाइड्रोक्सी बेंजीन? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कार्बेमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? जूट, रेयान, नायलॉन या लिनन? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नायलॉन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? गन्ना, सफ़ेद मूसली, सनाए, रतनजोत? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, रतनजोत का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस, मस्टर्ड गैस, पायरीन या पायराल? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पायरीन। तो आज के 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।